हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि लड़कों का जो माइंडसेट होता है, जो साइकी होते हैं, मनोदशा होती है, वो कैसी होती है। तो लड़कों की जो मनोदशा होती है, साइकी होती है, वो गर्ल्स की लड़कों में से हम बात करेंगे केवल लड़का ही नहीं, लड़का मीन्स केवल एडोलेसेंट वाला एज ही नहीं, उसमें पुरुष जात और आदमी, पुरुष लिंग, मीन्स मैस्कुलिन, मेल मेल जेंडर, ये सारे आ जाएंगे। इनकी साइकी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इनकी जो साइकी होती है, मनोदशा होती है, माइंड का जो सोचने का या कंडीशन जो होता है, वो बहुत ही डिफरेंट होता है लड़कियों से, तो स्त्री से, नारी से, या फिर फीमेल से, या औरत से, लेडी से। इनका बिल्कुल अपोजिट होता है। इनमें है ना, ये थोड़े इमोशनली है ना, स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि कंपेरेटिवली ये इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनमें फीलिंग्स थोड़ा कम होता है। इस लड़कियों में फीलिंग्स ज़्यादा होता है। लड़कियां प्यार में इस वजह से ज़्यादा आ जाती है, लड़कों में प्यार नहीं होता है। बहुत कम लड़के होंगे जिनमें प्यार होगा, लेकिन ज़्यादातर पुरुष या आदमी जात या पुरुष लिंग या मस्कुलिन में कहेंगे कि उनमें प्यार नहीं ही होता है। वो जो भी करते हैं, यदि उनकी शादी भी होती है, ये शादी भी करते हैं तो इस वजह से कर पाते हैं क्योंकि इनकी फैमिली यानी कि रिश्तेदार इनकी शादी करा देते हैं। वो खुद से शादी नहीं करते हैं। तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि खुद से ये शादी नहीं करेंगे। कोई ऐसी लड़की जो इनके प्यार में पड़ गई हो, मतलब प्यार इनको हो गया हो, तो हो सकता है कि फोर्सफुली है ना, या फिर लड़की कुछ ऐसा एक्ट की होगी जिनके कारण मजबूरन उनसे शादी करना पड़ा होगा लड़कों को। ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दिल से हम उस लड़के को चाहने लगेंगे, प्यार हो जाएगा उसे और वो शादी कर लेंगे खुद से। ऐसा नहीं होता है लड़कों को, ठीक है। या तो उनमें कंपल्सन हो जाता है, मजबूरी हो जाता है लड़कों के कुछ एक्ट से, तो वो शादी कर लेते हैं। या फिर हो सकता है कि होता है कि कुछ एक्ट की लड़कों के एक्ट की वजह से मजबूरी बन जाती है लड़कों की शादी करनी, कुछ लड़कों की। या नहीं तो ये शादी इस वजह से भी करते हैं कि देखते हैं कि लड़की के परिवार वाले कितने अमीर हैं, लड़के के परिवार में कौन कमाने वाला है और क्या किस तरह का कमाई है। लड़की के परिवार वाले या रिश्तेदार, परिवार आप लोगों की लैंग्वेज में परिवार कहेंगे, लेकिन एक्चुअली वो रिश्तेदारी होते हैं। परिवार होता है पति पत्नी और बच्चे। तो लड़की तो शादी हुई नहीं है, तो उसके पति कहाँ से होंगे, पति नहीं है तो बच्चे कहाँ से होंगे लड़की के। तो यहाँ बात करें लड़की के रिश्तेदार के बारे में कि माता पिता, जिसको आप लोग के लैंग्वेज में कहते हैं, भाई बहन, चाचा चाची, या फिर दादा दादी, मौसा मौसी, ये सब, ठीक है। तो ये सब देखेंगे कि कौन क्या है। यदि नौकरी वाला है लड़की का परिवार वाला, तो भी लड़के शादी करने के लिए इच्छुक होते हैं, विलिंग होती है इनकी शादी करने की। या नहीं तो ये देखते हैं कि मेरे से ज़्यादा अमीर है लड़के के पिता बहुत अच्छे कमाई करते हैं, तो भी लड़के शादी करने के लिए विलिंग होते हैं, इच्छुक होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लड़कों को प्यार हो जाता है, तो लड़कों को प्यार ज़्यादातर लड़कों को नहीं होता है, ठीक है। शादी की वजह दो मैंने बताई, और तीसरी ये भी होता है कि तीसरा वजह होता है कि रिश्तेदार, लड़की के रिश्तेदार वाले करा देते हैं, लड़की के रिश्तेदार वाले उनके माता पिता या फिर भाई बहन करा देते हैं। अच्छी रकम देते हैं लड़कों को, जिसको कि दहेज कहा जाता है, डॉरी कहा जाता है। डॉरी देते हैं तो लड़के वाले भी सोचते हैं कि चलो अच्छा है, पैसा तो मिल ही रहा है। पैसा ऐसा चीज़ है कि ज़्यादातर लोग पैसे में कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पैसे पाने के लिए ज़्यादातर लोग कुछ भी
करने के लिए राज़ी हो जाते हैं, कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो लड़की के रिश्तेदार जब आते हैं और अच्छी डोली देते हैं, देखते हैं कि परिवार वाले अच्छे हैं, लड़की वाले देखते हैं कि परिवार वाले कमाई अच्छी करते हैं, तो परिवार में सब अर्निंग वाले हैं, तो लड़के वाले इसलिए भी शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि लड़की उसको बहुत अच्छी लग जाती है, लड़की के प्रति दिल आ जाता है, लड़कों में ऐसा ज़्यादातर लड़कों में नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि डोली तो दोनों होते हैं, दहेज मिलता है और लड़की देखने में भी अच्छी होती है, तो अट्रैक्शन नहीं, मीन्स जिज्ञासा होती है कि लड़की इतनी खूबसूरत है, कैसे है, इसके बारे में जानना कि वो क्या करती है, किस तरह से रहती है, कितनी सुंदर है, या फिर ये भी जानना होता है कि वो क्या करती है कि इतनी अच्छी दिखती है, क्या खाती है, क्या पीती है, कैसे रहती है कि वो इतनी अच्छी दिखती है, अच्छा है। ये सभी जिज्ञासा होता है लड़के वालों में या लड़कों के रिश्तेदारों में, ये सभी जिज्ञासा होती है जिसकी वजह से वो लड़के की शादी करवा देते हैं। और लड़के भी तैयार हो जाते हैं क्योंकि लड़के के लिए वो एक न्यू चीज़ होती है जिसके कारण जिज्ञासा बनी रहती है इन चीज़ों के लिए। तो इस कारण से जब शादी हो जाती है तो वो कुछ दिन तक न्यू होते हैं, तो वो फिजिकल हो जाते हैं। क्योंकि नई चीज़ें जब आएगी एक अचानक से, तो उसमें विनिमय होता है, जिज्ञासा होती है जानने का, बहुत कुछ जानने का, तो वो फिजिकली हो जाते हैं स्टार्टिंग में जल्दी से हो गया फिजिकल तो ठीक है, यदि स्टार्टिंग में फिजिकल नहीं हुए तो फिर वो फिजिकल होने में लड़कों को ज़्यादातर लड़कों में ये होता है कि वो फिजिकल नहीं हो पाते हैं, या यूँ कहें कि उनकी बॉडी में कुछ डिफेक्ट्स हो जाता है या होता है, वो फिजिकल नहीं होते हैं यदि स्टार्टिंग में नहीं हुआ। तो स्टार्टिंग यदि हो गया फिजिकल तो उससे बेबी बर्थ हो जाता है, बेबी बर्थ हो ही आगे जा कर के दोनों में लिंक का काम करता है, दोनों को जुड़े रहने का लिंक का काम करता है बेबी का बर्थ। लेकिन यदि बेबी का बर्थ नहीं हुआ तो आगे जाके उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, यदि अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है क्योंकि उनमें होता ही नहीं, उनमें लव होता ही नहीं, इमोशन नहीं होता, इमोशन तो था इनका साइकिल, लड़कों का या पुरुषों का साइकिल था। ये धीरे धीरे ना इनका रिपल्सन होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे ना ये देखेंगे कि आप देखेंगे कि इंटरेस्ट कहे ज़्यादातर इंटरेस्ट कम होने लगता है। अभी इनके कुछ साल बाद लड़के जो है कुछ साल बाद क्या कुछ महीने बाद ही यदि लड़कियाँ कम बोलने वाली है तो लड़कों में इंटरेस्ट बना रहेगा, लड़के यदि फ्रैंक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो लड़कों में ज़्यादातर लड़कों में रिपल्सन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। वो उतना अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं यदि लड़की फ्रैंक है तो, स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो। यदि लड़की कम बोलती है, वैसे तो लड़की कम नहीं बोलती है, शादी के 1 साल 2 साल बाद जब तक बेबी बर्थ नहीं होता तब तक वो कम बोलेगी, बेबी बर्थ होने के बाद फिर वो बोलना उसका स्टार्ट हो जाता है। तो ये था क्या कि जब तक शादी होती है, वो कम बोलती है तो लड़कों में जिज्ञासा बनी रहती है बहुत कुछ जानने की कि वो किस तरह की है, नेचर की है, उसका व्यवसाय क्या है लड़की का, ये सब जानने का विलिंगनेस होता है। तो वो लड़का जो है वो फिर इस वजह से थोड़ा सा इंक्लिनेशन होता है, बैंड रहता है। ऐसा नहीं है कि लड़का को बहुत अट्रैक्शन हो रहा है, प्यार हो रहा है, लड़का इमोशनली अटैच हो गया लड़की से, ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर लड़कों का साइकिल ऐसा नहीं होता है, और लड़कियाँ ये सोच लेती है कि लड़के को प्यार हो गया, लड़का इमोशनली अटैच हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता ज़्यादातर लड़कों में। लड़के कम एज के हैं तो पॉसिबिलिटी है कि उसमें अट्रैक्शन हो, वो इमोशनली थोड़ा अटैच हो जाए लड़की से। लड़के कम एज के हैं, एडोलेसेंट एज में है, किशोरावस्था एज में है, टीनेजर्स एज में है, तो पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन लड़की यदि ज़्यादा एज में है तो उसमें अट्रैक्शन या इमोशनली अटैचमेंट या फिर लव, प्यार, मोहब्बत, ये सब उसमें नहीं होता है ज़्यादातर लड़कों में, ज़्यादातर आदमी में, ज़्यादातर पुरुष में। हो सकता और पॉइंट ये है
कि आप इसलिए देखें कि कुछ साल बाद लड़कों को देखें दूसरी लड़की के प्रति इंक्लिनेशन, दूसरी लड़की में इंटरेस्ट लेते हैं। यदि लड़की उसको खुद बांध के रखे, बस बाउंड करके रखे, तो लड़के आदमी उसके साथ रहते हैं। लेकिन यदि लड़की या महिला उसे छोड़ दे, मतलब यदि वो बहुत क्लियर हार्टेड गर्ल है या क्लियर हार्टेड लेडी है, और उसे छोड़ दे कि शादी के बाद उसमें वो देखे इंटरेस्ट नहीं ले रहा है आदमी, मेरा उसका हस्बैंड, और इसलिए वो सोचे कि तो मैं क्या कर रही हूँ उसमें, मुझे तो टाइम वेस्ट कर रही हूँ, ये सोच कर उसे छोड़ फ्री कर दे, तो डेफिनेटली निश्चित रूप से सर्टेन इतना सिक्योरिटी है कि वो आदमी जो है वो किसी न किसी और लड़की पर जाएंगे ही, किसी न किसी और अदर गर्ल पे, अदर महिला पे अपनी वो जाएंगे ही जाएंगे, झुकेंगे ही झुकेंगे। फिर क्योंकि वो उसके लिए आदमी होती है, फिर वो उसके बारे जानेंगे, फिर जब जान जाएंगे सब कुछ, फिर उसे भी उसके प्रति भी उसका क्या इंक्लिनेशन झुकाव होता है वो भी कम हो जाएगा, और फिर वो थर्ड और लेडी के पास जाएंगे। तो इसी तरह आप देखेंगे कि बुढ़ापे तक इनका जो साइकिल है वो इसी तरह का होता है, और इसी तरह से ये लाइफ अपनी चलाते हैं, यानी कि आगे इनका लाइफ इसी तरह चलता है। तो मैंने बता दिया लिंकिंग का काम कौन करता है। लिंकिंग का काम यदि बच्चे करते हैं, यदि बच्चे नहीं हुए तो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होती है। यदि कोई है और उनसे छोटे होते हैं तो वो हो सकता है कि वो रुक जाए, ठीक है, वो इंगेज हो जाए अपनी लाइफ में, वो इंगेज कर दे। यदि वाइफ से छोटी कोई जीजा या जीजू करके या चाचू करके, मामू करके, कुछ भी बच्चे तो क्यूट होते हैं, उनकी बातें भी क्यूट ही होती है ज़्यादातर बच्चों की। लेकिन यदि आप घर में सबसे छोटे हैं और सबसे बड़े हैं और बच्चे भी नहीं हैं, मतलब नहीं है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऐसे इतना हो जाता है कि वो वायलेंट का भी रूप ले लेता है, और वायलेंट का रूप लेते लेते ऐसा होता है कि शादी इन डेंजर्ड स्टेज में भी आ सकता है। तो ये था कुछ, और इंडेंजर्ड स्टेज में आता है तो लड़के, इंटरमीडिएट स्टेज में आता है तो लड़की हो सकता है कि बचा ले अपनी मैरिज को, बचाना चाहे बाद में वो मतलब किसी तरह कहीं दिल पर पत्थर रख के वो कहेगी मन को सप्रेस्ड करके किसी तरह मना के और शादी को मैरिज को डिफेंस करना रखना चाहे, डिफेंसिव रखना चाहे, प्रोटेक्ट करके रखना चाहे। लेकिन लड़कों में ऐसा नहीं होता। लड़कों में यदि ये देख लेते हैं कि लड़की फ्रैंक है, कभी सब कुछ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया है, बच्चे नहीं है, तो लड़के इसको कंटिन्यू नहीं करें। ज़्यादातर आदमी कंटिन्यू नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि चलो इससे साइड कर देते हैं, मैरिज को साइड ही कर देते हैं, हम फ्री रहते हैं, और इस कारण से वो सेपरेट होना चाहते हैं या हो भी चाहते हैं। तो ये था कुछ इनका साइकिल कि इनका सेपरेशन का होता है। ये सोचते हैं कि चलो अभी नहीं, इसे कौन मनाएगा, इसे कौन रिकनसाइल थोड़ा कम होता है आदमियों की साइकिल, ठीक है। ये लड़कियों में ही होता है कि वो रिकनसाइल करती है, लेकिन आदमियों में रिकनसाइल वाला जो होता है बिहेवियर वो ज़्यादातर कम देखा जाता है, कम ही होता है। ये टीवी में या सीरियल में या मूवी में, मोस्टली तो मूवी में ही दिखाया जाता है। मूवी से में जो दिखाए जाते हैं वो जस्ट फॉर अर्निंग अर्निंग के लिए मूवीज बनती है। यदि वो ऐसा नहीं दिखाएंगे तो भी गर्ल्स या क्या यंग एज जो है वो देखना पसंद नहीं करेगा, तो इसके कारण से ऐसा दिखाया जाता है। तो ये मेरे इससे से क्या था कि इनोसेंट गर्ल या क्यूट गर्ल या निर्दोष या बहुत ही सीधी सादी जो लड़की सब है, और वो ये सोच लेती है कि लड़का मुझसे प्यार करेगा, लड़के के प्रति अपना जो सब कुछ टाइम दे देती है, वेस्ट कर देती है, यहाँ तक अपना प्रेस्टीज भी डाउन कर देती है। तो उसे क्या करना चाहिए, वो ये सोचने लगती है कि 2 बार 3 बार, एक बार दे दिया कुछ कान का नाक का, या फिर कुछ मेकअप का आइटम्स दे दिया, कुछ ड्रेसेस दे दिया, तो उसके इंक्लिनेशन जो आ जाता है, अट्रैक्टिव हो जाती है, लव आ जाता है, दिल आ जाता है लड़कियों का, इनोसेंट लड़की का। तो
भी समझ लेती कि वो इसका प्यार है, वो प्यार करता है। तो ऐसा नहीं होता। ये मतलब क्या होता है तो मैंने आपको शेयर कर ही दिया लड़कों के साथ कि क्या होता है। उसके लिए न्यू में हर लड़कियाँ अच्छी है, ठीक है। वो कुछ देगा, बहुत कुछ जानेगा, आपका देखेगा, आप उसके प्रति इंक्लाइंड होंगी, आप अच्छी अच्छी बातें करेंगी, लड़कों को शेयर करेंगी, इससे उसका पावर स्ट्रेंथ बढ़ता है लड़कों का। लड़के अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हैं, लड़के अपने आप को एनर्जेटिक फील करने लगते हैं। जो उसको इंथुसियाज्म देता है और इंथुसियाज्म से वो अपने वर्क को जो भी अपना का टारगेट है या एम है वो उसे फुलफिल कर पाने में उसे हेल्पफुल होता है। लड़कियों की बातें लड़कियाँ बहुत तरह से लड़कियाँ इनकरेज करती है लड़कों को कि ऐसा करो, ऐसा नहीं, इस तरह से करो। हाँ, तो इससे भी उनके करियर में भी ग्रोथ मिलता है, सपोर्ट मिलता है। तो इस वजह से भी लड़के इंक्लाइंड होते हैं। तो ये सब कारण था, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मैरिज ही कर लेंगे इंक्लाइंड होते हैं। हो सकता है कि वो नहीं ही करते हैं, वो फैमिली को प्रायोरिटी देंगे, लड़के प्रायोरिटी फैमिली को नहीं देंगे। आप देखेंगे कि जो लड़कियाँ लड़कों की फैमिली के लिए करती है वही लड़कों को लड़कों को वही ठीक भी लगती है। यदि देखेंगे वो देखते कि लड़की अपनी फैमिली को नहीं कर रही है, वो केवल अपने प्यार के लिए कर रही है, उससे वो केवल अपना प्यार पाना चाहती है, तो ऐसे लड़के लड़कियों के प्रति इंक्लाइंड नहीं होते हैं ज़्यादातर। तो ये सब था कुछ मिनिमम पॉइंट्स जो कि इनोसेंट गर्ल और सीधी सादी लड़की, जेंटल गर्ल, सिविलाइज्ड गर्ल, निर्दोष लड़की जो जब नहीं जानती, जो केवल पढ़ने में है, शिक्षित है, अच्छी है, नोबल गर्ल है, सौम्य है, इस तरह की लड़कियों के लिए हेल्पफुल होगा। तो इसलिए मैंने शेयर किया। कभी ऐसा आदमी जाति की रूट्स लेंगे कि ये सब हेल्पफुल होगा, तो ताकि वो उसका शिकार न बन पाए, वो सब कुछ डाउन न कर ले, अपना टाइम या फिर अपनी इज्जत या फिर सम्मान वाला अपना डाउन न कर ले। क्योंकि लड़कों का तो घर होता ही है, तो बर्थ लेते तो संस्कार का एकदम फिक्स है कि इसी में रहना है। लड़कों का घर नहीं होता है, लड़कियों को कहीं और जिसमें जाना होता है, तो कभी कोई ऐसा होता है कि लड़कियाँ भाग भी जाती है, भागती तो नहीं है, लड़की अगर बदल जाता है ये कहेंगे, लेकिन ये ध्यान देता है कि उसकी लड़की भाग गई। तो लड़की कुछ नहीं करेगी तो भागती भी है, इसको भागने भी कहेंगे। लेकिन यदि लड़की इनोसेंट करके बढ़ेगी बात की कि उतना हेल्पफुल होगा ये सब चीज़ लड़कों की साइकी के बारे में जानेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को फॉर मोर वीडियोज़ और अपडेट्स। और कुछ सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।